विधानमंडल साप्ताहिक समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। इस बार का विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी संक्षिप्त रहा, जो कि शोर शराबे और हंगामे से अछूता नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद हुए इस मॉनसून सत्र का परिदृश्य कुछ बदला हुआ था। सदन के 4 सदस्य जहां नव नियुक्त मंत्री के रूप में दिखाई दिए, वहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव की जगह माता प्रसाद पांडे थे। कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 4 सदस्यों का पूरे सदन से परिचय करवाया। जिन 4 नए मंत्रियों का परिचय कराया गया, उनमें पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा थे। नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का परिचय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कराया। इस औपचारिकता के बाद पहले दिन सपा के सदस्य प्रदेश की कानून व बिजली व्यवस्था को ध्वस्त और चौतरफा भ्रष्टाचार की बात कहकर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग को लेकर वेल में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद सपा के सदस्य अपने आसन पर वापस गए। सदन व्यवस्थित होने के बाद प्रश्नकाल शुरू हो सका। सपा सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर और अतुल प्रधान ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाल होने की बात कही। जवाब में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार आया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। सदन के पहले दिन प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्य वेल में आ गए और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। सत्र के दूसरे दिन सपा सदस्यों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिला एवं बाल अपराधों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे व सपा सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बाल और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकार के प्रयासों में कमी बताई। इन आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सदन में स्वयं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है। महिलाओं से जुड़े पेंडिंग मामलों को सुलझाने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रश्न प्रहर में ही बलिया में पुलिस वसूली कांड का मामला सदन में गूंजा। सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसी दिन विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पारित हुआ। मानसून सत्र के तीसरे दिन सपा सदस्य अपने दल की सदस्य विजमा यादव और उनकी सुरक्षा को लेकर वेल में पहुंच गए। अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर वेल में पहुंची विजमा यादव का कहना था कि उनके पति जवाहर यादव पंडित के हत्यारोपी उदय भान करवरिया की सजा माफ कर उसे रिहा किया जाने से उनकी और परिवार की सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार सदस्य विजमा यादव और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेती है। इसी दिन विधानसभा में दूसरी शोर शराबे और हंगामे की स्थिति तब पैदा हुई जब उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया। सपा के सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर सपा सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नजूल संपत्ति विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। शोर शराबे के बीच ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 सहित कई विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे से अछूता नहीं रहा। गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार चबूतरे को ध्वस्त करने का मामला उठा। बाद में इसी मुद्दे पर सपा के सदस्य वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि नियम विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट सपा नेता सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए वेल में आ गए। इसी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वो सदन में नौकरी करने नहीं आए हैं और न ही प्रतिष्ठा के लिए। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रदेश की बेटी व्यापारी के जानमाल को खतरा बनेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुलडोजर निर्दोष पर नहीं बल्कि अपराधियों पर चलता है और चलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ में गोमती नगर की घटना में मुख्य आरोपी पवन यादव है और दूसरा अरबाज खान है। इस मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 में विपक्ष यूपी में बड़ी हार का सामना करेगा। चौथे दिन ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
विधान परिषद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 29 जुलाई से 1 अगस्त तक 4 दिन चली। इस दौरान विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष की तैयारियों ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। सदन में प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर, प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने, शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने आदि का मामला गूंजा। सदन में चर्चा के बाद 12,209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट पास हुआ, जबकि विधानसभा से पास होकर आए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को भाजपा सदस्य एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अनुरोध पर प्रवर समिति को सौंप दिया गया, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सत्र के पहले दिन सोमवार को वंदे मातरम से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन ने अपने 4 पूर्व सदस्यों अशोक कटियार, रामपाल सिंह, इंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर मंगल सेन कोरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष बने। उन्हें नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य समेत सभी सदस्यों ने बधाई दी। सदन की कार्रवाई के दौरान पहले दिन शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, मोहम्मद जसमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, शाहनवाज खान आदि ने यूपी बिहार बॉर्डर पर बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों से अवैध वसूली किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बॉर्डर पर तस्करी होने की जानकारी दी। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा रही है, बॉर्डर चाहे कहीं का भी हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सब पर पैनी नजर रखी जा रही है और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अपराधों में लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। माध्यमिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि इन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। सभापति ने उक्त दोनों प्रकरणों को नेता सदन की अध्यक्षता में बनी शिक्षा संबंधी कमेटी में रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इसका हल भी उसी बैठक में निकाला जाएगा। सदन में दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के सदस्य 2 बार वेल में आ गए। एक बार नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को शून्य काल में बोलने की अनुमति न मिलने पर नाराज सपा सदस्य वेल में आए। इसके बाद प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर के मामले पर सपा की सूचना को अस्वीकृत किए जाने की बात पर फिर सपा सदस्यों ने वेल में आकर धरना दिया। हालांकि सभापति के दोनों ही बार अनुरोध करने पर सदस्य वापस अपने अपने स्थानों पर आ गए और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इस दिन सदन में 12,209 करोड़ 93 लाख की अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की गयी। सदन में तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी के प्रश्न पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। पहली बार डबल इंजन की सरकार आने के बाद उनकी सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए हर कमिश्नरी पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं, जिनमें श्रमिकों के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकार ने मानदेय निर्धारित किया है, उसमें काफी अंतर है। इस मानदेय में समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद 2018 में वित्त सचिव से बात कर 7.5 लाख कर्मचारियों के खाते खोले गए और राज्यांश को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। साथ ही पिछला बकाया 10,000 करोड़ भी खाते में जमा कराया गया है, जिस पर सपा के मान सिंह यादव नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय में खाते खुले हैं। उन्होंने पूछा कि अगर एनपीएस स्कीम अच्छी है तो फिर देश भर में पुरानी पेंशन की मांग क्यों हो रही है और सपा की सरकार में खाते नहीं खुले थे तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी भी हुई। सपा के लाल बिहारी यादव, मोहम्मद जसमीर अंसारी, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव एवं अन्य सदस्यों ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर का मामला भी उठाया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई हैं। सदन के चौथे दिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होने का मामला, शिक्षक दल और निर्दलीय सदस्यों ने शिक्षकों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का मुद्दा कार्य स्थगन के रूप में उठाया। पेपर लीक पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता, शुचिता और मेधा के अनुसार बच्चों को निष्पक्ष नौकरी देने का काम कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं से भी शिकायत आती है तो सरकार सजग है और अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुरानी पेंशन मामले पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की कोई योजना नहीं है। चौथे दिन सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।
अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।